एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है और इस लड़के का नाम भोलू है। भोलू एक शांत और अनुशासन में रहने वाला लड़का है। भोलू का बचपन से ही डांसर बनने का शौक था और भोलू की दूसरी इच्छा एक डांस क्लास ज्वाइन करने की थी। लेकिन भोलू के पिताजी हमेशा उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रखते हैं, इसलिए वह भोलू को कभी डांस क्लास में नहीं जाने देते हैं। भोलू के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो डांस क्लास में डांस सीखने जाते हैं। उन्हें डांस क्लास में जाता देख भोलू का भी डांस क्लास में जाने का बहुत मन करता है। भोलू के अंदर डांस सीखने की इतनी उमंग है कि पढ़ाई करने के बाद उसके पास खाली समय बचता है तो वह उस समय में अपने पिताजी से छुपकर डांस करता है। आज उसके पिताजी अचानक काम पे से जल्दी घर आ गए। पूरे घर में गानों की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही है। उसके पिताजी ने छुपके से भोलू को डांस करते देख लिया। उसने देखा भोलू इतना सुंदर डांस कर रहा है। पिताजी को यह देखकर बहुत पछतावा हुआ कि भोलू कितना सुंदर डांस कर रहा है और वह उसे डांस क्लास नहीं जाने देता। इसीलिए वह आज भोलू को डांस क्लास जाने की इजाजत दे देता है। भोलू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन पिताजी ने भोलू का डांस क्लास में एडमिशन करवा दिया। अगले दिन से ही वो अपने दोस्तों के साथ रोजाना डांस सीखने जाने लगा। भोलू जब डांस सीखने जाता है तो वह अपनी सुंदर सी डांसिंग ड्रेस पहनकर जाता है। अपने पहले दिन भोलू बहुत खुश होकर डांस कर रहा है। डांस सीखने के बाद वह सभी दोस्त के साथ घर आ जाता है। डांस क्लास ज्वाइन करवाने के लिए वह अपने पिताजी को धन्यवाद करता है। लेकिन एक दिन जब सभी दोस्त क्लास जा रहे थे, वे सभी दोस्त जब सड़क पार कर रहे थे, तेज गति में कार आती देख सभी दोस्त भाग लिए, लेकिन भोलू हटने में थोड़ा सा लेट हो गया। कार सीधा भोलू के आके टकरा गई। भोलू की तुरंत मौत हो गई। भोलू की इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए भोलू की आत्मा अब धरती पर घूमने लगी। भोलू का भूत अब हमेशा उसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाता है। भोलू जब डांसिंग क्लास डांस सीखने गया तो सभी बच्चे डरकर वहां से भाग गए। भोलू उसके पिताजी के साथ घर पर ही रहता है और घर पर ही डांस के प्रैक्टिस करता है, क्योंकि डांस क्लास से उसे निकाल दिया जाता है। भोलू कभी कभी अपने पिताजी को बिना बताए गांव में चला जाता है। इस कारण गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर भोलू के पिताजी को शिकायत कर दी। भोलू से तंग आकर उसके पिताजी ने भोलू की आत्मा की शांति के लिए दोबारा से हवन करवाना पड़ा। भोलू ने अपने पिताजी से बहुत प्रार्थना की, पर उसके पिताजी ने उसकी एक न सुनी और उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। भोलू का पिताजी भोलू के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगा। उसे नौकरी पर जाए भी बहुत दिन हो चुके हैं। मैं गांव में इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहता है। सभी गांव वाले उसे देखते रहते थे। जब वह भोलू के दोस्तों को देखता है तो वो रोने लग जाता है। जब वह भोलू के डांसिंग रूम को देखता है तो उसे लगता है भोलू अभी भी वही डांस कर रहा है। उसने अपने आप को समझाया और वहां से चला गया। वह फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा और रोजाना कम पर जाने लगा।